नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी ऐप्स पर। आज की वीडियो में हम धन के चार्ट पर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो पूरे चार्ट को हम अच्छे से समझेंगे कि कहाँ पर क्या ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं और कितना इजी आपके लिए हो जाता है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं धन पर। तो सबसे पहले जब आप धन में लॉगिन करते हैं, कुछ इस तरीके का पेज आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आपकी वॉच लिस्ट आपको नजर आती हैं अलग अलग। ये देखिए, अलग अलग वॉच लिस्ट आपको दिखाई देती हैं और यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो वैल्यू दिख जाएगी। नीचे इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप जो है इनको एक्सप्लोर कर सकते हो और भी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जब आपको चार्ट पर जाना है तो आप देखिए यहाँ पर आप अपनी वॉच लिस्ट में से कोई एक इंडेक्स या स्टॉक ले सकते हैं, या फिर आप जिस इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं उसको सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे कि मैं यहाँ फिन निफ्टी अगर ढूंढूं, ये देखिए मुझे मिल जाता है। अब इस पर मैं अगर और करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस खुलकर आते हैं, जिसमें से मैं चार्ट पर चले जाता हूं। तो आपको बस एक क्लिक करना है और आप डायरेक्टली उसके चार्ट पर चले जाएंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं। शुरू करेंगे एक कोने से, यहाँ से शुरू करेंगे और पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलता है, अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो वेब ऑप्शन ट्रेडर पर भी जा सकता हूँ। यहाँ पर मैं धन वेब पर ये भी फिलहाल रहूँगा क्योंकि चार्ट सेम रहने वाला है दोनों में। फिर आती है दूसरी बात, यहाँ पर मैं अगर इस देखूँ तो यहाँ पर मेरे जो इंडेक्स या स्टॉक जो भी मैंने सेलेक्ट कर रखा है उसका नाम मुझे मिल जाता है। इस पर क्लिक करूंगा तो मैं चेंज कर सकता हूँ निफ्टी में। अगर मैं निफ्टी 50 करना चाहता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं निफ्टी 50 करना चाहता हूँ, देखिए इस तरीके से मैं सर्च करूंगा, निफ्टी 50 मुझे मिल जाएगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा और ये चेंज हो जाएगा। वहाँ पर इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ, देखिए फिन निफ्टी, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर चेंज हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ मिलती है। तो ये फिन निफ्टी लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ये दिखाता है मुझे कि भाई ये जो कैंडल है वो 5 मिनट की बनी हुई है। और तो यहाँ पर देखिए मुझे नाम दिख जाता है। यहाँ पर एक प्लस का बटन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप कंपेयर कर सकते हैं किसी और भी इंडेक्स को इसके साथ। अगर मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इसे निफ्टी, तो ये देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक कंपैरिजन टूल खुल जाएगा। तो ऊपर की तरफ मुझे फिर निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ कंपेयर कर रहा है ये निफ्टी 50 किस तरीके से परफॉर्म किया है पिछले इतने ही समय में। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 5 मिनट का एक कैंडल है, तो उसमें पिछले कुछ समय में कितना परफॉर्म किया है, किस तरीके से परफॉर्म किया है वो दिखाई दे रहा है मुझे। और कंपैरिजन देख सकते हैं आप, यहाँ पर मुझे ऊपर अपना फिर निफ्टी दिख रहा है, नीचे की तरफ कंपैरिजन दिख रहा है। तो उसको बस मुझे क्लोज करना है यहाँ से और वो कंपैरिजन हट जाएगा। तो इतना ईजी है। इसके बाद बात आती है, यहाँ पर ये 5M लिखा हुआ है, तो 5M का मतलब है 5 मिनट। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, अभी ये दर्शा रहा है कि जो आपकी जो हर एक कैंडल है वो 5 मिनट की है। हर एक जो कैंडल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये 5 मिनट की वैल्यू दिखा रही है और 5 मिनट में एक नई कैंडल यहाँ पर बन जाती है। अगर आप थोड़े लंबे समय तक करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। 5 मिनट से मैं यहाँ पर 1 डे, देखिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, या फिर 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, या फिर एक दिन के भी कैंडल लगा सकते हैं। अगर आपने डे लगा दिया तो देखिए ये जो एक कैंडल है यहाँ पर 1 दिन की बनने वाली है, 1 दिन की पूरी कैंडल आपको दिखाएगी। तो ये अगर कैंडल ले तो अगर आज 28 मई है तो आप देख सकते हैं 27 मई की ये कैंडल है। अगर मैं इस पर इस तरीके से आता हूँ तो आप नीचे देख सकते हैं इसका डेट दिखाई दे रहा है मुझे, तो उसकी कैंडल कल क्या हुआ था हाल वो मैं यहाँ से डायरेक्टली देख सकता हूँ। इस पर क्लिक करूंगा, वापस मैं 5 मिनट पर आ जाऊंगा। इसके बाद ऑप्शन आता है दोस्तों कैंडल का। तो अगर मैं कैंडल पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शन दिखते हैं। अब देखिए कुछ लोगों को कैंडल स्टिक्स पसंद आती है कि भाई कैंडल स्टिक्स में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। कुछ लोगों को बार्स पसंद आते हैं कि भाई इस पर क्लिक किया, ये बार से ज़्यादा अच्छे से उन्हें समझ में आता है किस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है। या फिर आप चाहें तो हॉलो कैंडल्स के ऊपर जा सकते हैं, आप चाहें तो लाइन चार्ट देख सकते हैं डायरेक्टली किस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है स्टॉक का या आपके इंडेक्स का। तो ये आपको ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, एरिया पे जा सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं HLC एरिया पर। तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा पैटर्न ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे कैंडल स्टिक चार्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। इसके बाद अगली चीज़ आती है दोस्तों इंडिकेटर्स की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे FX लिखा हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आते हैं इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये आपको मदद करते हैं पिछले मार्केट के हाल को देखते हुए कि आगे क्या होगा उसको एनालाइज करने में। तो अगर मैं यहाँ पर FX दबाऊँ तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स हैं, जैसे एक्सीलेटर, ऑस्किलेटर, एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स, हाँ, या फिर एवरेज प्राइस या फिर एवरेज ट्रू रेंज। इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ बॉलिंजर बैंड, जो कि बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब ये देखिए मुझे मार्केट के उतार चढ़ाव को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने मिल रहा है। इस तरीके से पीछे की तरफ भी मैं जा सकता हूँ। तो हर जगह गेज बनाते हुए चल रहा है कि मार्केट इस तरीके से परफॉर्म किया है, उस हिसाब से मुझे अपने जो है डिसीजंस लेने हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर चाहूँ तो सुपर ट्रेंड लगा सकता हूँ। सुपर ट्रेंड अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पर मुझे देखिए और चांसेस मिल जाते हैं। अब ये लाइन कट रही है तो मुझे कब ट्रेड लेना चाहिए, कब मुझे बेचना है, कब मुझे खरीदना है, वो मुझे बताता है। ग्रीन चल रही है, रेड चल रही है, अभी ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या फिर वेट करना चाहिए, ये मुझे यहाँ से पता चल जाता है। हालांकि इंडिकेटर्स आपकी हेल्प करते हैं, आप पूरी तरीके से इन पर रिलाय नहीं कर सकते, और फिर भी इस तरीके से बहुत सारे इंडिकेटर्स लोग इस्तेमाल करते हैं और जिससे
उनको एनालाइज करने में और ज़्यादा सहूलियत मिलती है। अब इन इंडिकेटर्स को अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से वो लिस्टेड हो जाते हैं। जैसे बॉलिंजर बैंड यहाँ पर, इसको मैं क्लोज करना चाहूँ तो कर दूंगा। अगर मुझे सुपर ट्रेंड की वैल्यूज बदलनी है तो मैं यहाँ सेटिंग्स पर जाऊँगा, इसकी वैल्यूज यहाँ से बदल सकता हूँ। लेंथ कितनी रखनी है, फैक्टर कितना रखना है, स्टाइल क्या रखनी है, विजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लोज अगर इसको बंद करना है तो इस तरीके से आप इनविजिबल भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको क्लोज भी डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद बात आती है ये वाले बटन की, जो कि बोल रहा है भाई सेव इंडिकेटर टेम्पलेट। इसका क्या मतलब है, अगर आपने यहाँ पर कोई इंडिकेटर लगाया हुआ है, मान के चलिए बॉलिंजर बैंड आपने लगाया हुआ है, आपने एमए क्रॉस लगाया हुआ है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, मूविंग एवरेज क्रॉस आपने लगाया हुआ है, तो इनको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के आप सेव इंडिकेटर टेम्पलेट कर सकते हैं। तो इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने AB नाम दे दिया, इसको सेव कर लेता हूँ। तो अगर मैं इंडिकेटर हटा देता हूँ, अगर मुझे वापस वही दोनों चीज़ें चाहिए तो यहाँ सेव्ड में से मैं इसको वापस लगा सकता हूँ, डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा। तो आप ऐसे अलग अलग इंडिकेटर पैटर्न्स को, इंडिकेटर के बंच को यहाँ पर जो है सेव कर सकते हैं और कभी भी जब चाहे उसको यहाँ से ले सकते हैं। और डिलीट करना भी यहाँ पर ईजी है कि भाई आपने क्रॉस किया, डिलीट हो गया, ये देखिए यस बोल दिया, डिलीट हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग इंडिकेटर पैटर्न्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आती है दोस्तों सेल और बाय की बटन। अब ये काफ़ी ज़्यादा इजी यहाँ पर किया है धन्य आपके लिए कि सेल और बाय का बटन आपको डायरेक्टली मिल जाता है। कैसे, आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर सेल बाय का एक बटन मिल जाता है, दूसरा एक बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है कि भाई यहाँ से सेल और यहाँ से बाय कर दीजिए। तीसरा आपको स्कैल्पर मिल जाता है। स्कैल्पर क्या है मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। स्कैल्पर में आप यहाँ से आपके चार्ट के ऊपर एक ऐसा इस तरीके से पॉपअप आ जाता है और इससे डायरेक्टली बहुत ही ईजिली आप फास्टली सेल और बाय कर सकेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं या फिर आप छोटे समय के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। स्कैल्पर के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जब आप होल्ड करते हैं, आप अपने प्राइस के ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पर एक प्लस का बटन भी दिखाई देता है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी सेल और बाय कर सकते हैं। बस आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने क्रिएट न्यू ऑर्डर का बटन आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप जो है यहाँ से भी बायर सेलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको मिल जाती है, अगर आप यहाँ पर देखें राइट कॉर्नर पर, तो यहाँ पर आपको देखिए ये ऑर्डर पैनल दिखाई देता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक सेल और बाय का बटन खुलेगा। अभी इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि आप डायरेक्टली इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर जो है बदल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर टाटा मोटर्स का एक ऑप्शन लगाया हो। अब देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने एक ऑर्डर पैनल खुल जाता है, जिस पर मैं प्राइस के हिसाब से, आज के हिसाब से बाय करना है, सेल करना है, वो मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ और फिर उसमें ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे सामने रख दी जाती हैं। इसके बाद अगला है दोस्तों एग्जिट ऑल पोजीशंस। अगर आपने पोजीशन ले रखी है, यहाँ पर आपने 2-3 पोजीशन ले रखी है और आप चाहते हैं कि भाई एक ही झटके में सारी क्लोज हो जाए, तो आप यहाँ पर ये बटन दबा सकते हैं। जितनी भी पोजीशन आपके पोर्टफोलियो में है, जो कि यहाँ पर आपको नीचे देखिए अकाउंट मैनेजर उसमें दिखाई देता है, यहाँ पर आपने जो भी पोजीशन ले रखी पोजीशन है, ऑर्डर से क्लोज पोजीशन से, वो सारी नजर आती हैं। अभी फिलहाल कुछ नहीं किया है मैंने, तो वो सारी की सारी आप डायरेक्टली यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों ऑप्शन चेन। अब देखिए किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको ऑप्शन चेन देखनी होगी। तो आप ऑप्शन चेन का बटन दबाएंगे और इसकी पूरी ऑप्शन चेन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। जैसे टाटा मोटर्स हमारा सेलेक्टेड है तो टाटा मोटर्स की आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन खुली है। यहाँ पर इसके अलग अलग ऑप्शन दिख जाते हैं, जो कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कॉल लेना है, पुट लेना है, वो भी आपके सामने आता है। कॉल के ऑप्शन सारे यहाँ पर आ जाते हैं आपके पास और यहाँ पर पुट के ऑप्शन सारे नजर आ जाते हैं। तो आपको जिस तरीके से ट्रेड लेना है, जिस ऑप्शन में आपको लग रहा है कि भाई पोटेंशियल है, आगे चल के आपको प्रॉफिट दिलाएगा, आप उसमें ट्रेड यहाँ से डायरेक्टली भी ले सकते हैं। और यहाँ पर भी हर एक ऑप्शन के ऊपर बाय और सेल का डायरेक्टली बटन आपको मिल जाता है। इसका चार्ट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे ये चार्ट आपके सामने खुल जाता है। तो हमने 940 सिलेक्ट किया था, ये देखिए ये चार्ट आपके सामने खुल जाता है। तो इतना ज़्यादा ईजी है। अब मैं वापस आपको फिन निफ्टी पर लेकर जाता हूँ। हाँ, हम वापस आ गए। हाँ, अब आप यहाँ पर अपने ऑर्डर्स को जो है बास्केट कर सकते हैं ताकि एक साथ जो एग्जीक्यूट हो सकें और लंबे समय तक अगर आप सेव करना है तो वो भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर बास्केट मैंने 3-4 बनाए हुए थे। ऑर्डर्स फिलहाल नहीं है, बट हाँ इस तरीके से आप अपनी बास्केट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें अलग अलग स्टॉक्स रख सकते हैं और फिर उनको ऑर्डर को एक साथ प्लेस भी कर सकते हैं। तो ये अगर आप सेव करना चाहते हैं यहाँ पर वो भी ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आता है इंडाइसेस डिटेल्स का ऑप्शन। दोस्तों इंडाइसेस डिटेल्स जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी इंडाइसेस हैं, बहुत सारे इंडाइसेस जो हैं यहाँ पर होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिखते हैं। अब जिसमें भी आपको रिसर्च करनी है आप उस पर जा सकते हैं। जैसे मान के चलिए फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी में हमें नहीं पता है भाई कितने स्टॉक्स आते हैं, आप इस पर क्लिक कीजिए तो फिन निफ्टी में जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देंगे आपको, जिनमें भी ट्रेड होता है। और इनके शेयर प्राइसेस आप देख सकते हैं, इनमें चेंज दे सकते हैं, परसेंटेज चेंजेस देख सकते हैं। इसके हिसाब से आप सॉर्ट कर सकते हैं भाई सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंजेस किस में आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप इसको वॉल्यूम के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है। तो यहाँ पर वो आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ ही आपको ये भी दिख जाएगा। अगर आप निफ्टी 50 में चेक करना है तो डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर दीजिए। निफ्टी 50 के
जितने भी शेयर है 50 वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। उनमें आप अगर डायरेक्टली देखना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी बाय सेल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये मार्केट को एनालाइज करने में आपको और ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद है पॉपअप चार्ट। अब देखिए कोई भी अगर चार्ट आप चाहते हैं यहाँ पर चेंजेस करना, लेकिन ये चार्ट आप चाहते हैं ना घूमे, तो आप ये पॉपअप चार्ट पे जाइए, इस पर क्लिक करेंगे तो यही सेम चार्ट यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। वो आप वहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो आप कर सकते हैं। देखिए दोनों चार्ट जो है सिमिलर है, यहाँ पर दो अलग अलग चार्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद आता है रिफ्रेश का बटन। तो आप रिफ्रेश, तो आप सभी को पता है कि भाई आपको अगर लग रहा है कि रिफ्रेश नहीं हुआ तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आता है, यहाँ पर आती है यूजर सेटिंग्स। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहते हैं चार्ट ऑटो सेव होता रहे तो आप इसको ऑन रख सकते हैं। लोगो दिखना है नहीं दिखना है वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, वो आप चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर में जाकर के आप ऑर्डर में स्कैल्पर का बटन आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इंट्राडे में चाहिए, प्रोडक्ट टाइप या फिर ओवरनाइट चाहिए, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये बैक का बटन आप सभी को पता है, अंडू चेंज सिंबल, जो भी सिंबल वगैरह चेंज किया उसका अंडू कर सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये है सिलेक्ट लेआउट। जैसे यहाँ पर हम एक चार्ट देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि भाई हम इंडेक्स भी देख रहे हैं, फिर इसके किसी एक पर्टिकुलर कॉल पे हम लोग जो है ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि इंडेक्स में डायरेक्टली नहीं होगा, लेकिन ये चार्ट भी आप सामने रखना चाहते हो तो आप लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये लेआउट पर सिलेक्ट करूंगा तो देखिए बहुत सारे अलग अलग लेआउट यहाँ पर दिए हुए हैं। आप चाहते एक साथ 6 चार्ट या 8 चार्ट भी एक ही पेज पर रख सकते हैं। अब मैं फिलहाल आपको 2 करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग बन गए। अब बस जिस पर भी आपको जो चार्ट चाहिए, जैसे ये सिलेक्टेड है, इस पर फिन निफ्टी चाहिए तो मुझे इस पर क्लिक करूंगा। इस पर मुझे चाहिए मान के चलिए फिन निफ्टी का कोई कॉल, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, इस पर लिखूंगा फिन निफ्टी और यहाँ पर मैं कॉल लेता हूँ, जैसे ये वाला 28 में 22,100 का कॉल, क्योंकि फिन निफ्टी चल रहा है 22,000 के आसपास। 22,100 का कॉल यहाँ पर मैंने लिया तो देखिए उसका खुल गया 28 में एक्सपायरी के साथ 22,100 का कॉल यहाँ पर निकल कर आता है और इसकी वैल्यू मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अब मैं अपने इंडेक्स को चेक कर सकता हूँ कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है और अपने जो है कॉल जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है उसको देखता हूँ, ऑप्शन को देखता हूँ और उस हिसाब से मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर जो है डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता हूँ या ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे बटन मिल जाती है कि भाई मैं सेल करना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ, चाहे तो स्कैल्पर का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकता हूँ। स्कैल्पर मैंने, क्योंकि जब ये चार्ट सिलेक्टेड था स्कैल्पर लाया तो इसकी वैल्यूज मेरे सामने यहाँ पर आ जाती है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और फिर स्कैल्पर लाता हूँ तो इसकी वैल्यूज मेरे सामने आ जाती है इस तरीके से। तो आपको बस चार्ट सिलेक्ट करना है और फिर स्कैल्पर लगाना है। इसके बाद तो हर बार जब भी आप धन ओपन करें, आप चाहते हैं कि भाई ये पेज जो है आपके सामने ओपन हो जाए, आपको बार बार जो पूरा सेटअप बार बार ना करना पड़े, तो आप चाहे तो इस लेआउट को सेव कर सकते हैं, इसकी कॉपी बना सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और उसको फिर आप कभी भी जैसे ही इस पर आएंगे आप ओपन कर सकते हैं, तो उसमें तकलीफ नहीं आएगी। फिर आता है सेटिंग्स का बटन, जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है आपको। चार्ट सेटिंग पर अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए ये सारी चीज़ें, जिसमें सिम्बॉल आप चेंज कर सकते हैं, भाई किस तरीके की सिम्बॉल रहना चाहिए, स्टेटस लाइन आप देख सकते हैं, स्केल देख सकते हैं, है ना, अपीयरेंस देख सकते हैं किस तरीके का अपीयरेंस रहना चाहिए और ट्रेडिंग देख सकते हैं। अब ट्रेडिंग में आप 2-3 चीज़ें जो आपको देखने लायक है, जैसे बाय सेल का बटन। आप जो ये बाय सेल का बटन देख रहे हैं ये रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बंद किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बाय सेल का बटन हट चुका है, आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसी तरह पोजीशन का बटन आप यहाँ से बंद चालू कर सकते हैं। भाई प्रॉफिट लॉस आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिखे या नहीं दिखे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपीयरेंस में। उसके अलावा ऑर्डर्स, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है फुल स्क्रीन मोड। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन पर ही चला जाता है और आपके पास स्क्रीन थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फालतू के जो मार्जिन थे वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। इसको मैं वापस एग्जिट कर लेता हूँ। फिर आता है टेक अ स्नैपशॉट। अगर आपको स्नैपशॉट निकालना तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं और फिर आपको ये पता है कि लॉग आउट का बटन आपके सामने आ जाता है। फिर नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि भाई आपके सामने कितने दिन का वैल्यू रहना चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आप 1 दिन का वैल्यू चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपके सामने देखिए ये 1 मिनट पे अपने आप चला जाता है। अब ये सिलेक्टेड था तो 1 मिनट की हर एक कैंडल और 1 दिन का पूरा डेटा आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो 1 वीक कर सकते हैं। अब 1 वीक क्योंकि चार्ट इतना ही बड़ा है तो इस हिसाब से इसमें 30 मिनट्स पे ला दिया। अगर आप 1 मंथ करेंगे तो कैंडल को थोड़ा सा 1 घंटे का करेगा और फिर आपको 1 मंथ का पूरा डेटा दे देगा। हम फिलहाल 1 डे करते हैं, उसको 5 मिनट के चार्ट पे मैं लेकर आता हूँ, फिर 1 डे से भी हट जाएगा और 5 मिनट का जो है आपके सामने चार्ट दिखाई देगा। अब मान के चलिए मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना है तो मैं यहाँ पर आपको देखिए ट्रेड करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं स्कैल्पर का बटन चालू करता हूँ। यहाँ जो ऑप्शन है मेरा सिलेक्टेड है, यहाँ पर इन्होंने क्वांटिटी ऑलरेडी यहाँ पर डाली हुई है, सेल और बाय के बटन मेरे सामने। मुझे बस ये बाय का बटन दबाना है और जो मेरा ऑर्डर है सबमिट हो गया है और देखिए सक्सेसफुल भी हो गया है। अब मुझे यहाँ पर एक बटन दिख रही है जिस पर मेरा लॉस और प्रॉफिट मुझे नजर आ रहा है। तो इतना ज़्यादा ईजी है स्कैल्पर बटन का इस्तेमाल करना। अब देखिए यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट जो भी हो रहा है मुझे यहाँ पर डायरेक्टली दिख जाता है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से सेल भी कर सकता हूँ, इसको क्लोज भी कर सकता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पर एक एग्जिट का बटन दिखाई देता है जिससे पोजीशन क्लोज की जा सकती है। आप चाहें तो रिवर्स कर सकते हैं पोजीशन। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये अब जो मार्केट है वो रिवर्स जा रहा है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, पोजीशन आपकी रिवर्स हो जाएगी और उसके बाद आप जो है प्रॉफिट लॉस जो भी है वो आप देख सकते हैं। क्वांटिटी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। सो दोस्तों बस क्लोज करने के लिए आपको क्लोज पोजीशन का बटन दबाना है और देखिए आप क्लोज पोजीशन पे आपको क्लिक करना है और आप देख सकते हो ये इंट्राडे जो है सक्सेसफुल ऑर्डर आपका हो जाता है। यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो। नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका अकाउंट मैनेजर आपको दिखाई देगा जिस पर ये एरो का बटन दबाते ही आपको अपने
पोजीशंस ऑर्डर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। क्लोज पोजीशन जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगी, जो भी आपका लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है। रियलाइज्ड पीएनएल जो है यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है। तो इस तरीके से आप जो है ट्रेड ऑन चार्ट कर सकते हैं धन के ऊपर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, काम का लगा है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।